नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं पुराने मुंबई के संगीत भरे दौर की एक बेहद दिलछू कहानी लेने वाली कहानी। एक ऐसे गायक की कहानी जिसकी आवाज में सिर्फ सुर नहीं बल्कि दोस्ती, प्यार और इंसानियत की खुशबू बसी थी। यह कहानी है स्वराज, मधुर, कबीर और लया की, जहां संगीत केवल धुन नहीं बल्कि दिलों को जोड़ने वाला रिश्ता था। तो चलिए चलते हैं उस सुनहरे दौर में जहां हर सुर में दोस्ती की गूंज थी और हर गीत में एक नई भावना छिपी थी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि यह कहानी आपके दिल को छू जाएगी। पुराने मुंबई की एक शांत सुबह थी। सूरज की किरणें रिकॉर्डिंग स्टूडियो की खिड़कियों से छनकर आ रही थी। वहां स्वराज नाम के एक गायक रहते थे जिनकी आवाज में शहद जैसी मिठास और रूह जैसी पाकीज़गी थी। स्वराज केवल एक महान कलाकार ही नहीं बल्कि एक नेक दिल इंसान भी थे। उनके लिए संगीत सिर्फ काम नहीं बल्कि सबको जोड़ने वाला एक धागा था। स्टूडियो में आज गहमागहमी थी। मशहूर संगीतकार मधुर एक नई धुन बना रहे थे, लेकिन वे कुछ परेशान थे। मधुर को लग रहा था कि धुन में वह बात नहीं आ पा रही जो दिल को छू ले। स्वराज उनके पास गए और बड़े प्यार से उनके कंधे पर हाथ रखा। उन्होंने मधुर से कहा, फिक्र न करो दोस्त, हम मिलकर इसे मुकम्मल करेंगे। घंटों तक दोनों रियाज करते रहे। स्वराज ने अपनी आवाज की बारीकियों से मधुर की धुन में जान फूंक दी। मधुर की आंखों में चमक आ गई। जब भी मधुर कोई गलती करते, स्वराज उन्हें टोकते नहीं बल्कि खुद गाकर बताते कि उसे और बेहतर कैसे किया जा सकता है। उन दोनों के बीच की जुगलबंदी संगीत से बढ़कर एक गहरी दोस्ती का प्रतीक थी। दोपहर के समय स्वराज अपने पुराने साथी गायक कबीर के साथ स्टूडियो के बाहर एक पुराने बेंच पर बैठे थे। कबीर को लोग स्वराज का प्रतिद्वंद्वी मानते थे, लेकिन हकीकत में वे सगे भाइयों जैसे थे। दोनों एक ही टिफिन से खाना खा रहे थे और पुरानी यादें ताज़ा कर रहे थे। स्वराज ने अपने हिस्से की पसंदीदा मिठाई कबीर की थाली में रख दी। एक शाम कबीर एक बड़े स्टेज शो से पहले थोड़े घबराए हुए थे। उनकी आवाज़ कुछ भारी लग रही थी। स्वराज पर्दे के पीछे पहुंचे और कबीर को पानी का गिलास दिया। उन्होंने बड़े विश्वास से कहा, कबीर, तुम आज महफिल लूट लोगे। बस अपने दिल की सुनना। स्वराज की बातों ने कबीर के भीतर एक नया जोश भर दिया। स्टूडियो में एक गीतकार भी थे जिनका नाम लया था। लया के लिखे शब्द बहुत गहरे होते थे, लेकिन वे थोड़े संकोची थे। एक शाम बालकनी में बैठकर स्वराज और लया गाने के शब्दों पर चर्चा कर रहे थे। स्वराज ने लया से कहा, तुम्हारे शब्द ही मेरी आवाज की आत्मा है। हम दोनों अलग नहीं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। स्टूडियो में एक गीतकार भी थे जिनका नाम लया था। लया के लिखे शब्द बहुत गहरे होते थे, लेकिन वे थोड़े संकोची थे। एक शाम बालकनी में बैठकर स्वराज और लया गाने के शब्दों पर चर्चा कर रहे थे। स्वराज ने लया से कहा, तुम्हारे शब्द ही मेरी आवाज की आत्मा है। हम दोनों अलग नहीं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। रिकॉर्डिंग का दिन आ गया। रिकॉर्डिंग रूम के कांच के पार से मधुर इशारा कर रहे थे। स्वराज ने जैसे ही गाना शुरू किया, पूरे स्टूडियो में एक जादुई खामोशी छा गई। मधुर की आंखों में खुशी के आंसू थे। स्वराज सिर्फ गा नहीं रहे थे, बल्कि अपने दोस्तों के साथ बिताए हर पल की खुशी को उन सुरों में पिरो रहे थे। रिकॉर्डिंग खत्म होने के बाद स्वराज और कबीर रात की ठंडी हवा में पैदल घर की ओर चल पड़े। रास्ते में लगे स्ट्रीट लैंप की रोशनी में उनकी परछाइयां लंबी हो रही थी। कबीर ने स्वराज का हाथ पकड़कर कहा, लोग कहते हैं हम कलाकार एक दूसरे से आगे निकलना चाहते हैं, पर सच तो ये है कि हम एक दूसरे के सहारे ही चलते हैं। साल बीत गए, धुनें बदल गईं, लेकिन स्वराज और उनके साथियों की वह दोस्ती एक मिसाल बन गई।
स्वराज ने सिखाया कि संगीत केवल सुरों का मेल नहीं, बल्कि दिलों का जुड़ाव है। आज भी जब लोग उन पुराने गानों को सुनते हैं, तो उन्हें सिर्फ एक आवाज नहीं, बल्कि एक युग की सच्ची और अटूट दोस्ती की गूंज सुनाई देती है। दोस्तों, उम्मीद है आपको स्वराज और उनके साथियों की यह खूबसूरत कहानी पसंद आई होगी। यह कहानी हमें सिखाती है कि असली संगीत वही है जो दिलों को जोड़ दे, और असली दोस्ती वही है जो हर मुश्किल में साथ निभाए। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा पसंद आया। फिर मिलेंगे एक और दिल छू लेने वाली कहानी के साथ। धन्यवाद।